यहाँ हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान और उनकी विचारधारा के बारे में। तो भूमिका कुछ इस प्रकार है कि भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, और आधुनिक भारत के प्रमुख स्तंभ थे राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को विस्तृत करने और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के अभूतपूर्व योगदान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हम निम्न तरीके से देख सकते हैं। तो इनका अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देखें तो प्रारंभिक जुड़ाव इस तरह था कि राजेंद्र प्रसाद एक छात्र नेता के रूप में 1905 में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया था और राष्ट्रीय आंदोलन में यह उनका पहला योगदान था। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसने बिहार समेत पूरे भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार किया। 1906 में कलकत्ता में जो संपन्न होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें भी इन्होंने पहली बार भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह में तो हमको सभी को पता है कि गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद मिले और उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए थे। आगे चल के उन्होंने बिहार में गांधीवादी आंदोलनों को आगे तक बढ़ाया था, मतलब शिल्पकार की भूमिका निभाई उन्होंने। यह आंदोलन किसानों के शोषणपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ था। अब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कलकत्ता में वकालत जैसे उन्होंने वकालत जैसे लाभप्रद पेशे को छोड़कर असहयोग में भाग लिया और बिहार में विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहाँ स्वयं शिक्षक बने और स्वदेशी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या किया उन्होंने, तो ये 1930 में हुआ और भारत छोड़ो 42 में नमक सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार की रूपरेखा का निर्धारण किया उन्होंने सविनय में। और भारत छोड़ो में तो 0 आवर के तहत इनको गिरफ्तार ही कर लिया गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 3 बार ये अध्यक्ष बने। एक तो 1934 में बॉम्बे का, 1939 में कार्यवाहक बने त्रिपुरी के वक्त और 1947 में दिल्ली के। स्वतंत्रता के बाद इनका भी योगदान क्या रहा, तो इन्होंने 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें वो खाद्य और कृषि मंत्री बने और फिर देश के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने संविधान निर्माण का नेतृत्व किया था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान के आदर्शों को इन्होंने आगे बढ़ाया। इसी तरह बिहार के विशेष संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन किया इन्होंने, और जिसका उद्देश्य क्या था कि बिहार के छात्रों में ना राष्ट्रवाद का प्रचार करना है। 1911 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के सेनानियों की वृद्धि हुई, ठीक है। और बिहार में विद्यापीठ और सदाकत आश्रम इन्होंने महत्वपूर्ण स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई, जो आगे चलकर नमक सत्याग्रह भारत छोड़ो का केंद्र बन गया। विद्यापीठ और सदाकत आश्रम, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को बढ़ावा दिया। पटना विश्वविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की स्थापना में उनका विशेष योगदान था। 1934 में जो भूकंप आया था उसमें राहत कार्य का नेतृत्व किया, खुद राहत शिविरों में काम किए और लोगों के पुनर्वास के लिए बिहार में सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की। बिहार कांग्रेस समिति के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे, ये बिहार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बिहार की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर से जोड़ा और गांधी जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाया। तो इस तरह हम निष्कर्ष देखें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी चरण में राजेंद्र प्रसाद, लोहिया, श्री कृष्ण अनुग्रह नारायण अनेक सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पुनर्निर्माण में योगदान दिया। तो इस प्रकार हम राजेंद्र प्रसाद की भूमिका और उनके विचारों को, हमने भूमिका को पहले इनके देखा राष्ट्रीय आंदोलन में कि इनकी क्या भूमिका रही थी, कैसे इन्होंने स्टार्टिंग से ही जुड़े, और चंपारण, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, इन सब में स्वतंत्रता संग्राम में लड़े, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्रता प्राप्ति व संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, प्रथम राष्ट्रपति रहे। और बिहार के विशेष संदर्भ में देखें तो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन हो, चाहे विद्यापीठ सदाकत आश्रम की स्थापना करना हो, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा, भूकंप के समय राहत, ये समय इनका विशेष योगदान रहा।